वालेकुम क्लास 3। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। साइंस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर है इसका 68, यूनिट नंबर 8 है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इसका मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बताती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको बताऊँगी कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है और किन किन चीज़ों में से फ़्लो कर सकती है और इसके और क्या यूजेस हैं। ठीक है क्लास। तो सबसे पहले हम लोग अब मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है क्लास? इसका मीनिंग होता है जैसे इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं बिजली। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि हमारे पास जो करंट होता है जब वो वायर में से पास करता है तो जो फ्लोइंग करंट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है क्लास। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किन चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है, किन चीज़ों में से नहीं कर सकती है। ठीक है। अब आगे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब आपको इसका फिर उसकी ट्रांसलेशन में साथ साथ बताती जाऊंगी आपको। सबसे पहले देखिए हमारे पास है फर्स्ट पैराग्राफ। उसकी फर्स्ट लाइन में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी डेट मूव्स अलॉन्ग अ वायर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास वायर में से पास कर सकती है, यानी वायर क्या होती है? तार। ठीक है। जो बिजली की तार होती है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू सर्टन मटीरियल्स। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सिर्फ कुछ मटीरियल्स में से गुजर सकता है। जो बिजली है ना, जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हर मटीरियल में से नहीं गुजर सकती। हर मटीरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट फॉर्मेशन है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ़्लो भी डिफरेंट मटीरियल में से वो पास कर सकती है और कुछ मटीरियल में से वो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो मवाद है उसमें से वो पास नहीं कर सकती है। ठीक है क्लास। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या वर्ड है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, उनमें से बिजली गुजर सकती है। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। ठीक है। अब आगे मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ और एक्सप्लेन करती जाऊँगी। Some material like metal and water let electric current flow through them easily. They are called conductors. कि हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे मेटल का मतलब कौन सा होता है? आयरन हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया। ठीक है। इस तरह से वाटर। ठीक है। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर सकती है, करंट गुजर सकता है इसके अंदर से। इसलिए हम इनको कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं इनको? कंडक्टर्स। या आपने कंडक्टर्स की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न भी कर लेना है। ठीक है। अदर मटेरियल और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं लाइक रबर एंड वुड डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दैम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है। अब कुछ मटेरियल ऐसे जैसे रबर है या वुड है या ग्लास है, इस तरह के मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकती। ठीक है। इसीलिए उनके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी तो इनको हम कहेंगे इंसुलेटर्स। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। ठीक है। अब देखिए हमारे पास आगे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक वायर। देखिए हमारे पास वायर है। अब देखिए बच्चों, हमने वायर को देखा होगा, ये जो तार होती है आम बिजली की तार जिसके साथ हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करती हैं, चलती हैं, तो उनके अंदर हमने देखा होगा जब हम उसका आउटर कवर उतारते हैं ना, उसके अंदर से बारीक बारीक वायर्स निकलती हैं। ठीक है। वो वायर्स होती हैं मेटल की। अब वो मेटल की क्यों होती हैं? ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। देखिए मेटल की होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंडक्टर्स होती हैं और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ठीक है। इसीलिए वो उसके अंदर होती हैं। और जो उसकी आउटर लेयर होती है वो रबर की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। ठीक है। और वो क्यों होती है? ताकि हम उसको ईजीली उसको होल्ड कर सकें, उसे पकड़ सकें, ताकि करंट हमें ना लगे। ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी तो वो हमारे लिए भी डेंजरस हो सकती है ना, हमारी बॉडी में से भी पास कर सकती है। तो इसीलिए जो हमारे पास जो वायर्स होती हैं उनका जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है या रबर की होती है। वो इसलिए ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके और वो हमारे लिए डेंजरस ना हो। ठीक है। उसके आगे है डू यू रिमेंबर। ठीक है। ये भी बुक की इसी रीडिंग के साइड में लिखा हुआ है, डू यू रिमेंबर का पैराग्राफ है। सबसे पहले देखें द मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन। जो हमारे पास मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है, अब देखें इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में तो थ्रू वायर्स आ रही होती है ना, और वायर जो होती है वो इलेक्ट्रिक पोल से अटैच होती है। तो उस इलेक्ट्रिक पोल और वायर तक जो हमारे पास बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन। पावर स्टेशन क्या होता है? बिजली घर। ठीक है। जो मेन बिजली घर होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर्स वो हमारे घरों तक आती है। ठीक है।
इट इज़ ब्रॉड टू आवर होम थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स। अब देखें, जैसे आपने बाहर गली में भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत थिक केबल्स लगी होती हैं, थिक वायर में मोटी तारें लगी होती हैं। जो मेन जो तारें होती हैं बहुत मोटी मोटी होती हैं, ताकि उनमें से ईजीली जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो पास कर सके। ठीक है, और उन तारों को हम क्या कहते हैं, केबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर वो उसके ज़रिए हमारे जो घरों में जो बोर्ड्स लगे होते हैं उनके साथ अटैच होती है, और वो जो करंट है वो हमारे यानी कि जो बाकी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उनको रन करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि हमारे पास जो करंट है, जो बिजली है, वो जब तार में से, जब वायर में से फ़्लो करती है, मूव करती है, उसके अंदर से पास करती है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कुछ मटीरियल में से पास करता है, कुछ में से पास नहीं करता। अब जिनमें से पास करता है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, जिनमें से पास नहीं करता उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टिंग एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी, मेटल्स या वाटर। ठीक है, उसके बाद हमने इंसुलेटर की एग्जांपल क्या पढ़ी, रबर या वुड। ठीक है, अब हमने इन दोनों की डेफिनेशन कंबाइन करके हमने एग्जांपल पढ़ी वायर की। ठीक है, जो वायर का इंटरनल पोर्शन होता है वो होता है मेटल का, वो कंडक्टर होता है ताकि उसमें से करंट पास कर सके, और जो उसका आउटर पोर्शन होता है वो होता है प्लास्टिक का या रबर का, ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे और वो हमारे लिए डेंजरस ना हो। ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, पावर स्टेशन में, मतलब कि बिजली घर में, और वह हमारे घरों तक कैसे आती है, थ्रू थिक वायर्स, यानी कि जो मोटी तारें होती हैं उनके ज़रिए, और उनको हम कहते हैं क्या हैं, केबल्स। क्या कहते हैं उनको, केबल्स। ठीक है क्लास, आई होप आपको इस रीडिंग की समझ आ गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।